औरंगाबाद पलवल स्थित एमवीएन विश्वविद्यालय का 9वां दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सतवीर। आप देख रहे हो एसएस न्यूज 52। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। एमवीएन विश्वविद्यालय ने अपने परिसर में 9वां दीक्षांत समारोह भव्य रूप से आयोजित किया, जो छात्रों की शैक्षणिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा। इस समारोह में विशिष्ट अतिथियों की गर्मामय उपस्थिति रही और स्नातकों के लिए यह एक गौरवशाली अवसर था जब उन्होंने अपनी डिग्री और डिप्लोमा प्राप्त किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता एमवीएन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर अरुण गर्ग ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा सरकार के युवा, खेल एवं कानून राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम एवं विशिष्ट अतिथि सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद के चेयरमैन डॉक्टर राकेश गुप्ता एवं एमवीएन स्कूल्स के डायरेक्टर जेपी गौड़ के साथ यूनिवर्सिटी के उप कुलपति प्रोफेसर एनपी सिंह, कुलसचिव प्रोफेसर डॉक्टर योगेंद्र सिंह एवं सभी विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे। समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना से हुई। इसके बाद मुख्य अतिथि राज्य मंत्री गौरव गौतम ने अपने संबोधन में कहा कि छात्रों को भारतीय नैतिक मूल्यों को आत्मसात करते हुए अपने करियर में नई ऊंचाइयों को छूने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने युवाओं के लिए कौशल विकास और स्टार्टअप को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर राकेश गुप्ता ने स्नातकों को उत्कृष्टता की दिशा में निरंतर आगे बढ़ने और समाज में सकारात्मक योगदान देने की प्रेरणा दी। कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर अरुण गर्ग ने विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए विभिन्न उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर कुल 56 डिप्लोमा, 243 स्नातक यूजी, 57 स्नातकोत्तर पीजी और 7 पीएचडी डिग्रियां प्रदान की गईं। साथ ही 22 छात्रों को उनकी असाधारण शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। समारोह के अंत में धन्यवाद ज्ञापन कुल सचिव प्रोफेसर डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने किया। उन्होंने सभी गणमान्य अतिथियों, शिक्षकों और स्टाफ सदस्यों का आभार व्यक्त किया और स्नातकों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। किसी भी छात्र के जीवन में उसका चाहे वो कॉन्वोकेशन का दिन हो या एनुअल डे हो, ये छात्र जीवन में एक महत्वपूर्ण दिन होता है। आज जो यहां से छात्र डिग्री लेकर एक नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र होगा या बिजनेस का क्षेत्र होगा या हायर स्टडीज में पढ़ने के लिए देश और दुनिया के किसी और इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार की इस एमवीएन यूनिवर्सिटी में शिक्षा उन्होंने प्राप्त की है, जो डिग्री लेकर आज वो नए सामाजिक जीवन में जा रहे हैं, एक नई जिम्मेदारी के साथ समाज में जाएंगे, वो स्वाभाविक रूप से एक अच्छे छात्र के रूप में, एक अच्छे कामों के लिए जो ये यूनिवर्सिटी अलग अलग क्षेत्र में, साइंस हो या टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो या मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में शिक्षा दे रही है और वहां से शिक्षार्थी शिक्षा प्राप्त करके जा रहे हैं। अपने परिवार के नाम के लिए, समाज में एक अच्छी पहचान बनाने के लिए, एक सामाजिक जीवन में अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए आज वो एक नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। मैं उनको शुभकामनाएं, बधाई देता हूं कि वो हर क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में वो जाएं, परमपिता परमात्मा उनको एक अच्छी ऊंचाइयां दे, जिससे वो अपने सामाजिक जीवन में परिवार का नाम रोशन कर सकें और जीवन को एक सामाजिक क्षेत्र में भी अपना काम के लिए आगे बढ़ा सकें। ऐसी मेरी शुभकामनाएं और बधाई मैं उनको देता हूं। और आने वाले समय पर जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि भारत दुनिया की 2047 में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, विश्व गुरु बने, जो भारत आने वाले समय पर अगर किसी के कंधों पर या किसी पे उसकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होगी तो हमारे वाली पीढ़ी पर, और ये जो सामने बैठी हुई पीढ़ी है इस पर 2047 का भारत कैसा होगा और दुनिया के पटल पर इसका नाम कैसा होगा, ये सब अगर कोई ढंग से और अच्छे स्वरूप में अगर कोई तय करेगा तो ये युवा पीढ़ी तय करेगी।
मुझे पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री का जो सपना है 2047 का भारत, युवाओं का भारत, एक नेतृत्व देने वाला भारत किसके कंधों पर होगा? वो हमारे इस युवा पीढ़ी के कंधों पर होगा। उसमें इस 2047 के इस विकसित भारत में ये युवा अपनी अग्रिम भूमिका हर क्षेत्र में, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमारे युवा आने वाले समय पर दुनिया में नेतृत्व करते हुए दिखाई देंगे। ऐसी शिक्षा लेकर आज यहाँ पर जा रहे हैं। मैं युवा होने के नाते और हरियाणा प्रदेश का युवा और खेल मंत्री होने के नाते मैं आप सब से भी ये आह्वान कर रहा हूँ कि आपकी पीढ़ी या आप अपने आने वाली पीढ़ी उसको खेलों के प्रति जागरूक करिए, और खेलों के साथ साथ वो ऐसा खेल जिससे हमारी नशे जैसी कुरीति से भी हमारा युवा दूर रहेगा, तो हमारी पीढ़ी सुरक्षित रहेगी, पीढ़ी बची रहेगी। एक नशे से दूर रहने का आह्वान भी आज इस मंच के माध्यम से मैं इस पीढ़ी को करना चाहता हूं, और आने वाले समय पर वो इतना हर क्षेत्र में नाम करेंगे कि अपने आने वाली पीढ़ी का प्रेरणा का केंद्र बनेंगे। इस नशे जैसी कुरीति से भी आप दूर रहोगे। और खेल हो या युवा हो, एक युवा मंत्री होने के नाते मैं सब युवाओं को, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में किसी मेरे इलाके के युवा साथी को कोई जरूरत पड़े तो हर युवा के लिए, खास करके हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए दरवाजे मेरे 24 घंटे खुले हुए हैं। वो किसी भी युवा मामलों के काम को लेकर, चाहे वो रोजगार से लेकर खेलों तक, खेलों से लेकर टेक्नोलॉजी तक, और टेक्नोलॉजी से लेकर साइंस तक, किसी भी प्रकार के सुझाव आपको लगते हो कि हरियाणा में कुछ बदलाव होने चाहिए, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ होना चाहिए, मैं इस कॉन्वोकेशन के इस मंच के माध्यम से भी आह्वान करता हूं कि आप इसमें भी अपनी सरकार के साथ रहकर अग्रिम भूमिका, अहम भूमिका निभाइए। इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा था लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर, मुझे 1 लाख ऐसे अच्छे युवा जिनकी पारिवारिक बैकग्राउंड कोई नहीं हो, सक्रिय राजनीति में लेकर आने हैं। क्योंकि जब युवा और पढ़ा लिखा युवा, खास डीसी साहब, आज कार्यक्रम आयोजित किया गया, किस तरीके का कार्यक्रम था, कौन उपस्थित रहा? आज हमने एमवीएन विश्वविद्यालय के अंदर 9वां दीक्षांत समारोह जो है आयोजित किया, जिसके अंदर 363 छात्रों ने जो है डिग्री ली। और मेरे को बहुत हर्ष के साथ ये कहना पड़ रहा है कि लगभग 80-90% जो छात्र मैंने पूछा तो कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे प्लेस्ड हैं या हायर एजुकेशन के अंदर है। आज हमें आशीर्वाद मिला गौरव गौतम जी का, जो हमारे युवा मंत्री हैं, खेल के मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, और उन्होंने मतलब जो बोला कि एमवीएन विश्वविद्यालय एक बहुत ही अच्छी ऊंचाई के ऊपर जो है पिछले 2 साल से चल रहा है। हमें बहुत सौभाग्य मिला कि हमारे जो कोर्सेज हैं एलाइड हेल्थ के, फार्मेसी के, फिजियोथेरेपी के, उनको आशीर्वाद देने के लिए डॉक्टर राकेश गुप्ता, जो कि सर्वोदय हॉस्पिटल, ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के मालिक हैं, और बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्तित्व मैंने उनका देखा कि उन्होंने हमें फुल सपोर्ट देने के लिए प्रॉमिस किया कि किसी भी तरीके की जो हमारा पहले भी एमओयू हुआ हुआ है उनके साथ, तो ये एमओयू हमें बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। छात्र बहुत खुश हैं। हमने बड़ा सिस्टमेटिक वे में और पिछले 15 दिन से रिहर्सल करते हुए जो है इसको हमने समाप्त किया है। मुझे आशीर्वाद मिला है अपने चेयरमैन वरुण शर्मा जी का, और हमारे जो और लीडरशिप टीम है मैनेजमेंट के अंदर, उनके पास वक्त की कमी थी मगर उन्होंने पूरा आशीर्वाद दिया है। आज जो एमवीएन यूनिवर्सिटी में हमें 1150 एडमिशन हमारे हुए हैं इस साल, अलग अलग डिसिप्लिन के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा हमारे एडमिशन हुए हैं, और उसी तरीके से कंप्यूटर साइंस जो है और फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, बीएससी सीवीटी। तो मैंने अपने भाषण के अंदर जो हमारी नई चीज़ें हैं, जैसे हमारा हॉस्टल 2 मंजिला और कंस्ट्रक्ट हो रहा है, हम 300 सीट का अपना 300 बेडेड
हॉस्टल बना देंगे। आपने देखा कि सर्विस रोड के ऊपर हमारी पूरी कंस्ट्रक्शन वगैरह ख़त्म हो गई है लगभग, तो ये भी एक उपलब्धि है। इसके अलावा हम श्री गोपाल शर्मा जो है एक मैनेजमेंट और लीगल स्टडीज़ की बिल्डिंग का प्रपोज किया है, जो हमारा स्टेज था उसके पीछे जो ग्राउंड है वहाँ पे बनेगी। ये 6 मंजिली हमने 6 मंजिली इमारत के लिए बोला है। तो आगे आने वाले समय के अंदर हमारे पास और भी अच्छे छात्र होंगे, और टीचर चाहे स्कूल में हो चाहे यूनिवर्सिटी में हो थोड़ा फ़र्क हो जाता है। स्कूल के अंदर तो 100% अटेंडेंस होती है, यहाँ पे बच्चे अटेंडेंस के लिए थोड़ा सा आते कम है और वो पढ़ते कम है, टीचर अच्छे नहीं हैं। तो ये 3-4 बेसिक चीज़ें हैं। हमने सारे डिपार्टमेंट के अंदर बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगा दी है, ताकि छात्र को अगर वो नहीं आ रहा तो उसके पेरेंट के पास मैसेज पहुंच जाए कि आपका छात्र जो है नहीं पहुंचा। दूसरा जो है, उससे हमें लगभग 80% छात्र जो है वो अब आना शुरू कर दिया है, जहां पहले 30% होता था। आज 2 साल के अंदर 80% छात्र यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है। हमने अच्छे से अच्छे टीचर, आप देखिए पीछे जो इंटरनेशनल प्रैक्टिस करते हैं लॉ की, सुभाष गुप्ता जी, NP सिंह जी, आशुतोष उपाध्याय, ये सारे सीनियर टीचर हैं। ऐसे टीचरों को हमने रखा है ताकि वो अच्छे से अच्छी पढ़ाई कराएं। प्लेसमेंट और ट्रेनिंग, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए खास ख्याल रखते हैं। हमारी जो अपनी ही संस्था है, जो MBN इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे एरो 1 जो ऊपर वहाँ बन रहा है, उसके अंदर भी हमारे 20-25 छात्र अभी पीछे भी सिलेक्ट हुए थे वरुण शर्मा जी के कंपनी में, और अभी भी मतलब सिलेक्ट हुए हैं। और भी कंप्यूटर की कंपनीज हैं जो कि हमें छात्रों को सिलेक्ट करके लेके जाती हैं। वो तभी सिलेक्ट करती हैं कि जिनमें प्रतिभा होती है। बगैर प्रतिभा के तो मतलब कोई आदमी आज की डेट में सिलेक्ट नहीं करेगा। तो हम उसकी प्रतिभा के लिए, जो ये क्षेत्र है ये रूरल क्षेत्र है, यहाँ पे अंग्रेजी बोलने से लोग डरते हैं, मगर हम उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं कि भाई आपने इसी तरीके से इंटरव्यू देना है, इस तरीके से अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है। लंबे बाल नहीं होने चाहिए, जूते आपके सही होने चाहिए, वाइट शर्ट हो, टाई लगी हुई हो, और थोड़ा कॉन्फिडेंस उनका डेवलप करते हैं। उनके मॉक इंटरव्यू लेते हैं 4-4 बारी, तो उनमें कॉन्फिडेंस आता है। वो ऐसा नहीं है कि ग्रामीण छात्र किसी से कम है, वो अपनी प्रतिभा को बहुत अच्छे से संवार रहा है। और मैं ये देखता हूँ कि छात्र जो है ना इच्छुक है पढ़ने के लिए, उनको उस तरीके का माहौल मिलता नहीं है। आज हमने सारे जितने क्लासरूम हैं उनको ऑडियो विजुअल कर दिया है, मतलब उसमें माइक भी लगा हुआ है, और आप अपनी प्रेजेंटेशन या कोई अपनी वीडियो दिखाना चाहें तो पूरे स्मार्ट क्लास। भव्य दीक्षांत कार्यक्रम का आज आयोजन हुआ है। तमाम आप अपनी ओर से MBN यूनिवर्सिटी की ओर से अभिभावक और बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपनी तरफ से उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं, और उनको ये शिक्षा देता हूं कि अपने जो अभिभावक हैं, अपने माता पिता, उनकी वो सेवा भी करें और इस देश की भी सेवा करें और अच्छे नागरिक बने।